आइए हम लोग भगवत गीता के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवत गीता चैप्टर 9 और श्लोक 30 से शुरू करने वाले हैं इस सप्ताह। और इससे पहले मैं लास्ट वीक के जो हमारा हाउस कीपिंग रूल्स हैं उसको दोबारा से बता देता हूं कि जिसने भी क्वेश्चन को पूछना हो या कुछ बीच में अपनी बात रखनी हो तो वो प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे और फिर मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा कि कौन बोल रहा है, कौन नेक्स्ट बोल रहा है। उससे हमारा ठीक से चलेगा, क्योंकि जूम पे है, सब लोग एक साथ बोलते हैं तो फिर थोड़ी सी ठीक तालमेल बैठता नहीं है, क्योंकि आवाज किसी की फिर सुनती नहीं है। एक एक करके बोलेंगे, सबका क्लियरली आएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, और उससे पहले यतेंद्र जी अगर कुछ बताना चाहें, पिछले कहाँ से हम चले थे और कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर छाया जी पहले 2 श्लोक बोलेंगी और यतेंद्र जी उसकी ट्रांसलेशन करके समझाएंगे। और उस छाया जी के बाद वर्षा जी 2 श्लोक बोलेंगी, और उसके बाद फिर जयंती जी 2 श्लोक बोलेंगी संस्कृत में। छाया जी आप कुछ कहना चाह रही? अपना माइक ऑन करके प्लीज। पढ़ना था आज हाँ? भाई साहब, यतेंद्र भाई साहब, इसी 29 आज पढ़ना है। एक सेकंड, मैंने 28 टिक किया था कि हमने 20 तारीख तक ये पढ़ी है। ओके, हाँ जी, 29 है। 29 से तो शुरू अभी करेंगे। जरा मैं थोड़ा सा जब मैं प्रॉम्प्ट दूं तब पढ़िएगा। अभी जस्ट लेट मी स्टार्ट द कंटिन्यूटी। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय के महात्म से उपदेश देना चालू किया था। ये राज विद्या इसको बताया था, और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने ये बताया कि मैं सब में स्थित हूं लेकिन नहीं भी स्थित हूं। और उदाहरण दिया था जैसे आकाश में वायु स्थित रहती है, इसी तरीके से सब भूत मेरे में स्थित हैं। और इसके बाद फिर भगवान ने अपना विस्तार बताना चालू किया, और उसमें बताने में उन्होंने अपने को सब विरोधी भावों में भी बताया कि मतलब वर्षा भी वही है, सूखा भी वही है, जन्म मृत्यु भी वही है, अमृत भी वही है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि सत और असत भी मैं हूं। ये जरा आखिरी सत और असत पे थोड़ा सा हमने थोड़ा विस्तार किया था, लेकिन ये ऐसा विषय है कि इसका थोड़ा सा और विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये सत्य जो है वो वेद में आया है। वेद में सबसे पहले आया है वो है नासदीय सूक्त में। अच्छा, नासदीय सूक्त जो है वो काफी गहन है, इसलिए हम उसको अभी टच नहीं करेंगे। जब उसका उचित अवसर होगा तब उसको विस्तार करेंगे। अच्छा, बिगिनिंग में भी आया है गीता के, नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अच्छा, और इसके बाद फिर अब ये 9th चैप्टर में भी आया सत और असत का, कि मैं वही हूं। और 13 चैप्टर में फिर आएगा, एक सेकंड मुझे खत्म कर लिया। 13 चैप्टर में फिर आएगा, वो आएगा कि वो यथा भूत पृथक भावम एक स्थमन पश्यति तत् ना सत असत ना उच्यते। अच्छा, अब पहले आप ओम जी आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मुझे अभी और कहना है। मैं एक छोटा श्लोक उस पर 9वें अध्याय आपके साथ समझाऊं। मैया दक्षिण प्रकृति सोचे चराचरम हेतु नाने कौनते जगत परिवर्तिते। भगवान अब कह दिया है कि मेरी प्रकृति की स्वभाव है, और कोई कारण नहीं है जगत की उत्पत्ति का। हाँ, ये बहुत अच्छा है वो आपने लगाया बताया। तो वो जो सत और असत है, जो सत है जिसकी सत्ता है, मतलब सत से सत्ता बना है, जो है, जो वस्तु है रियली में, वो सत है। और उस वस्तु के से जो रूपांतर हो गया है वो असत है। उसका मट्टी और घड़े का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि एक्चुअली घड़ा भी मट्टी है, लेकिन हम उसको
उसका हम उसको समझते हैं अलग मट्टी से, तो सत मट्टी हुई। अच्छा, अब ये देख लीजिए जो आपके सामने ये जो पिक्चर्स हैं, ये जब है क्या एक्चुअली, ये जो हम, ये सिर्फ जो लाइट, जो पिक्सल्स हैं, सिर्फ पिक्सल और स्क्रीन और लाइट का क्या कहते हैं इंटेंसिटी डिफरेंट, लेकिन ये तो इनके मूल में जो है वो सिर्फ प्रकाश है और कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि दे आर एग्जिस्टिंग एज रियलिटी। और अगर सपोज कर लीजिए इनमें चेतना होती तो इनको यही लगता पिक्चरों को कि मैं ये चित्र समझता कि मैं ही बोल रहा हूँ, जो मेरी मर्जी है वो ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बुलाने वाला तो कोई और ही है। अच्छा, और इसके बाद ये पावर ऑफ हो जाएगी या खुद हम इसको कर दें तो ये बिल्कुल स्क्रीन दोबारा वैसा ही का वैसा हो जाएगा, जो पिक्सल थे वो वैसे ही वैसे रूप में आ जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, अब अपने जगत में आइए 3 डायमेंशनल में, उसमें भी ये जो फिगर्स है ना मूव हो रही हैं, लेकिन वो भी डिलीट हो जाती हैं। वो भी स्क्रीन जो है, संसार का स्क्रीन है, उसमें अपीयर हुई, जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चरें अपीयर हो रही हैं, उसी तरीके वो संसार में भी आती जाती रहती, अब अपीयर और डिसअपीयर होती रहती है। लेकिन जो उनके मूल में है वो भगवत सत्ता ही है। अच्छा, तो ये इस तरह से कृष्ण भगवान ने समझाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने भक्ति की महत्ता बताई, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है, भक्ति और समर्पण से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कोई भी अनुभूति ले लीजिए, लेकिन भक्ति नहीं है तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो उसका उन्होंने बताया कि जो भी भक्त्या मेरे को ध्यान में रखता है, मैं सबके लिए एक बराबर हूँ, लेकिन जो भक्त है उसकी तरफ मेरा कोई स्पेशल फेवर है। लेकिन जो भक्ति है वो उसको प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्न इसलिए करने पड़ते हैं कि पहले अपने को शुद्धिकरण करना पड़ता है, अपने का प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, फिर अपना स्वरूप दर्शन करना पड़ता है। बिना स्वरूप दर्शन के भक्ति दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो भक्ति होती है वो आत्म रूप, आत्मा ही भगवान को पकड़ सकती है, और आपके जो मन बुद्धि और वाणी को नहीं पकड़ सकते हैं। तो इतना बैकग्राउंड देके और फिर कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो भी तुम काम करो सब मेरे को समर्पण करके करो, जिससे मेरा हमेशा ध्यान रहेगा। यद करो ये जो से। और फिर उसके बाद आखिरी जो हमने बताया था, समोहम सर्वभूतेश नामे देश्यवस्ति ना प्रिया ये भजंत तू मां भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्। अब इसके बाद हम 13 पे चलते हैं। मैं हाँ जी अनुरूप कहिए ओम जी। देखिए, जो आपने बताया ये जो ये प्रकाश है ना, हाँ। सबसे बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो प्रकाश को अभिभाषित करने वाले के लिए कुछ दृश्य चाहिए, वो दृश्य प्रकृति है। हाँ, हाँ, वो जो अगर आप देखें इसमें क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने बताया था ना कृष्ण भगवान ने कि उनके अलावा देयर इज ओनली वन थिंग, ओनली वन एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड दैट इज भगवान। वो प्रकृति भी उन्हीं में से निकली है, वो अलग उसकी सत्ता नहीं है प्रकृति की भी। वो प्रकृति जो है उनकी वो है दासी कहिए, उनका ये एक एक्सपेंशन है। वो एक्सपेंशन है क्या कहते हैं, और वो उसी के द्वारा वो सारे संसार के ना मैया दक्षिण सुईते प्रकृति सरचराचरम हे तो नारायण कौनते जगत परिवर्तिते। तो वही डोरी उनके हाथ में है, वो नचा रहे हैं हम सभी को। अच्छा, तो अब 13 चैप्टर छाया जी पढ़ेंगे, 13 और 31 नहीं 29 कह रहे हैं ना। अच्छा, या 29 कर लीजिए, या 29 तो 30 29 and 30 प्लीज। I'll try. कोई गलती हो तो माफ करिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हाँ जी, मैं
मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। तब इसमें कृष्ण भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबके भीतर तो वो स्थित हैं ही, और उनके लिए ना तो कोई किसी का फेवरेटिज्म नहीं करते, ना किसी के द्वेष, लेकिन जो प्रयत्न कर रहा है भगवत अपने में अनुभव भगवान की सत्ता का और प्रेम पूर्वक, उसके लिए उनके हृदय में विशेष स्थान है। इसका जिनको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश में इसका पढ़ देता हूँ। इसमें कहते हैं, I am equally disposed to all living beings. I am neither inimical nor partial to anyone, but the devotees who worship me with love resides in me. They reside in him, and I reside in them. तो हमारा जो जीवन है उसमें हमको ये कतई भी अनुभव नहीं होता है कि लॉर्ड इज रिजाइडिंग इन मी। हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ है हमारे भीतर, हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तत्वतः अगर हमको ये किसी तरीके से अनुभूत हो जाए कि वो मेरे भीतर है, सारी डोरी उनके हाथ में है, नॉट इंटेलेक्चुअली जस्ट फैक्चुअली, तब तो बात ही बन जाएगी। ओम जी कुछ कहने वाले थे आप? हाँ, एक लाइन कहूंगा मैं सर कि देखिए, जैसे अतियन जी ने कि भगवान को भजना बहुत सबसे बड़ा साधन, अच्छा साधन है, पर उसके लिए एक बड़ी विशेषता है कि मैं तो भगवान को सगुण रूप मानता हूँ, संपूर्ण सगुण रूप मानता हूँ, और सगुण रूप में मेरे इष्ट देव स्वरूप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित है और मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। तो whenever I do my puja or my mala or whatever meditation, I center around myself that ये मेरे सगुण भगवान है और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप करते हैं और कुछ लोग ये करते हैं, भाई भगवान आप जैसे मुझे प्रेरणा करेंगे मैं उस तरह करूंगा, whatever you प्रेरित करो भीतर से मेरे को, जैसा भी आपने प्रेरित किया है वो मेरे लिए वही साधन है। तो आपका तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपने अपना निर्णय लिया कि मैं ऐसे करूंगा, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे और कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये निस्वार्थ उसे करना चाहिए, ना कुछ मांगना चाहिए, और से कि हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें डेडिकेशन दो, दैट्स ऑल। पर हम लोग बड़े इजीली कभी मांगने में लग जाते हैं, जब कभी गड़बड़ कुछ हो जाता है जिंदगी में तो बोलते हैं ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, सो वो हम भूल जाते हैं अक्सर। हाँ, वो सतत अभ्यास से आती है। यहाँ पर एक बात जो है, या शायद ये अपना आप म्यूट कर लेना, आपके इसमें से साउंड आती है। ओके, यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान देने योग्य है कि पिछले अध्यायों में भगवान कह रहे थे कि जब वो अपनी सृष्टि के बारे कह रहे थे उस टाइम पे कह रहे थे कि सब मुझ में स्थित है पर मैं उसमें स्थित नहीं हूं। ठीक है, सब मुझ में स्थित है पर मैं उसमें स्थित नहीं हूं। यहां पर बिकॉज ये भक्तों की बात आ गई है, भक्त की बात आ गई है, तो यहां पर उन्होंने अपनी ट्यून चेंज कर ली है। वो कह रहे हैं कि बट whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to them. So वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। ये सिर्फ सृष्टि के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट
और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, अगर उस पे आप कोई व्याख्या देना चाहें आप या विवेक जी को, जो भी प्लीज दे सकते हैं। पर देखिए शायद ये मेरा जो विचार इस पे आया है उसका कोई महत्व है कि वैसे ही मैं सोच रहा हूँ। इस पर हम पिछले बार भी गए थे जब वो 3 श्लोक आए थे ना, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त नाम मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था न चा मत स्थानी सर्वभूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भ्रन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। थर्ड में बताया यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत स्थानी उपधारे। तब ये एक तो है कंटेनर और दूसरा है कंटेन्ड। तो भगवान जो है ही इज अ कंटेनर एंड वी आर द कंटेन्ड इन हिम। लेकिन कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझेगा कि मेरे भीतर है भगवान। एक्चुअली भगवान सर्वव्यापक हैं, जैसे घड़ा है वो इसको ये लगेगा कि मेरे भीतर आकाश है, जबकि आकाश के भीतर एक्चुअली घड़ा है। तो इसी तरीके से हम लोगों की समझ है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है आपका वैसे टॉपिक। जो ना यूजुअली कहते हैं कि घड़े के भीतर आकाश है, पर देखा जाए तो आकाश के भीतर घड़ा है। तो ये है अलग, मतलब है भी और नहीं भी है, वही है intermingled. लेकिन भक्त, when we come to bhakti we emphasize the separateness. Yeah, okay, ठीक है। yeah, separateness. Otherwise why would Lord Krishna say in so many instances कि you me and you will come to my abode, if you do this you come to my abode. Why would he have to do that? यहाँ पर आके वो भक्ति के टाइम पे सेपरेशन हो आ जाती है। अदरवाइज ये देखिए ना, इसमें श्लोक आया था कि वो तू मेरे को प्राप्त करेगा, ऐसे करे मामे वैश्य उपास्य। तो भाई वो तो क्या समझा रहे हो? क्योंकि अर्जुन के सामने तो अगर देखिए फैक्चुअली देखिए तो अर्जुन के सामने तो वो खड़े हैं, है ना, प्राप्त तो है ऑलरेडी। क्या कहने का मतलब है कि तू मेरे को प्राप्त करेगा इन फ्यूचर डेट। क्यों विवेक जी, कुछ आपका है? सॉरी, किस उस पे हो रहा है डिस्कशन, किस वर्ड्स पे? 29 9th chapter 29। अच्छा 9th 29। मैं एक्चुअली वहां पे जाता हूँ। तब तक ओम जी कुछ कह रहे हैं, जब तक आप। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि आपने कहा था कि जो भगवान अर्जुन के सामने खड़ा है, पर भगवान अर्जुन भगवान को पहचान नहीं पाया है। 11वें अध्याय के बाद में तो पहचाना उसको। वो जानता है कि भगवान he needs him as a great leader, very good organizer, सखा, सब कुछ है उनका, पर उसने नहीं देखा कि ये पूर्ण विश्व रूप भगवान है। उस अंत तक जब भगवान ने उसको आगे जब चेट से पढ़ाया तब बताया, उसको पता लगा कि हाँ ये भगवान है। तो उसे फिर भगवान से प्रार्थना मांगी कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैंने क्या क्या किया उसको हमें क्षमा कीजिए। अच्छा, मेरे विचार से तो अर्जुन तब से ही पहचाना हुआ था कि ये भगवान है जब उसने भगवान को ही चुना था, जब उसके सामने ऑप्शंस थे कि तुम मेरी कितने क्षोणी सेना ले लो या मुझे ले लो, तो अर्जुन ने कहा मैं तो आपको, तभी वो पहचान गया कि भी ये भगवान है, मेरा तो इनसे काम चल जाएगा। वो भगवान को एज ए लीडर मानते थे, ओनली लीडर।
not as a भगवान। मेरा ख्याल कि एक लीडर से इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता बंदे का कि हाँ ठीक है एक लीडर मेरे को मिल जाए, उधर इतने क्षोणी 18 क्षोणी सेना, तो नहीं मानता तो होगा, पर अब ये ग्रंथ जो बनाया गया है ये हमारी समझ के लिए बनाया गया है। आई गेस वहां तो जो होना था वो हो रहा था, तो उसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमारे लिए कुछ स्पेशल व्यासदेव जी ने प्रोविजंस डाले हुए हैं कुछ यहाँ पर। चलिए, तो विवेक जी कुछ बताने जा रहे थे थोड़ा। जी, इसमें भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। या तो इसमें मतलब भगवान ये भक्ति के उसमें कह रहे हैं, बेसिकली भक्ति प्रधान ये श्लोक है, और इसमें मतलब संभाव रूप से जो प्रकट होने का है कि संभाव से व्यापक हूँ, मतलब इसमें वो है कि मतलब जो भक्तों में जो क्वालिटी अपने आप जो निकल के आती है तो भगवान सब में एक जैसे, मगर जो भक्त हैं बेसिकली अपने जो भक्ति से जो उनके मतलब आचरण में जो आता है, तो वो मतलब स्वभाव वो प्रकट होता है बेसिकली, और उसी में ही मतलब वो भगवान कहते हैं कि मतलब जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं मैं उनमें हूँ और उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। बेसिकली भगवान की मतलब छवि आप देख सकते हैं भक्तों में, दैट यू कैन इजीली मेक आउट फ्रॉम देयर आचरण, जैसे वो आचरण करते हैं। और इसमें एक वो भागवत में जैसे कथा भी आती है कि जब there's enough light because light sun is there up to by the time you finish they will light. तो म्यूट करता हूं उनको। जी हाँ, तो भागवत में कथा थी कि जब भगवान कृष्ण बेसिकली वो दिया यमुना जी में जब अर्पण करते हैं, तो दिए वो क्या बोलते हैं उनके पास मतलब लौट के आते हैं, और तो उसमें जो उनकी मदर होती है देवकी जी, सॉरी यशोदा जी, वो उनसे पूछते हैं कि ये एक तो तुम उनको बहा क्यों रहे हो, दियों को बहा क्यों रहे हो, और फिर बहने के बाद वो वापस तुम्हारे पास लौट के आ रहे हैं। ये तो बोलते हैं कि मतलब ये जो दिए हैं बेसिकली ये मतलब आप ऐसे सोचिए कि मेरे भक्त हैं, तो भक्तों को जो भक्त बेसिकली जो मेरे से अटैच्ड होते हैं वो मतलब चाहे मैं उनको बहा भी दूं संसार में, वो अल्टीमेटली मेरे पास ही लौट के आते हैं। हाँ, वो इसका जो बड़ा है चतुश्लोकी भागवत में भी उसका आया है। एक सेकंड राज्य, एक सेकंड, उसमें बता ना, अहवे वासम अग्रे नान्यद यत् सत असत परम पश्चादहम यदेच स्वविशेष स्वहम। मतलब पहले भी मैं था, बात को भी मैं हूँ, और जो बच रहेगा वो भी मैं हूँ। और ये जो सारी संसार को बताया ऋते अर्थम यत् प्रतीत, ये सिर्फ एक प्रतीत है, जो हमारा जो हम संसार है, दिस जस्ट एन अपीयरेंस, जैसे ऑल दिस इमेजेस दे आर जस्ट एन अपीयरेंस, सो सेम थिंग इज अपीयरेंस। लेकिन उसमें भगवान ने बताया कि बात ऐसी है कि जो चीज प्रतीत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए वो प्रतीत हो रही है। इसी को भगवान सेकंड चैप्टर में दूसरी तरीके से बोलते हैं ज्ञान योग के उसमें कॉन्टेक्स्ट में कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये बताया था अभी, जिसका सत है उसकी सत्ता है, वो तो देखिए हम लोग कितना अच्छा मिल रहा है, we got such a beautiful mixture of भाव, और इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। हाँ, कुछ पहले सुरेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे, उसके बाद राज जी का नंबर था। सुरेंद्र जी, एक्सक्यूज मी। No, not at all, please. It's okay, अदर नहीं, मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ कि जो भगवत में होते हैं, जैसे कि अपने ओम जी हैं, तो परिलक्षित होता है कि भगवान परिलक्षित होता है उससे, और जो नहीं है वो उनके
उनके व्यवहार से पता लग जाता है कि ये नहीं है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये यही कह रहे हैं भगवान यहाँ? संभवतः ठीक है, चलिए। और सुरेंद्र जी, आपको कुछ इसमें? See, when Arjun, what is that brought a change in Arjun that he did not have understood him as a god, Krishna? ये आपने कहा ना कि पहले तो he was separated from that. He believed he must be a very dharmic person and all that, but yet he could not recognize Lord Krishna as the Lord. So something changed during time in his discourse, and then eventually he experienced. That experience must be as an inner self, I guess. विराट रूप वही कह Well, रहे I थे mean, ना। to experience this, like Yatendra ji शुरू में कह रहे थे कि देखो, till you experience your own self, you cannot comprehend God. तो यही हुआ होगा उसका experience. I mean, with this explanation, mentally explanation, then he must have had the inner revelation to see his own self, which is part of the universal self. So this is what came to me when you're talking about it. This must be the process with like all of us, some stage or the other, will get a experience whenever it happens. And but till that moment, it's always a separation between God and yourself. Yeah, इसमें It may be a silly question, but that's नहीं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, जो बाहर का बाहर जगत जो दिख रहा है पूरा का पूरा, उसकी भी अपने में और भगवान में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है अपने इनर सेल्फ के थ्रू। yes. उसमें बड़ा अच्छा समझाया। नहीं, उनका क्वेश्चन था वो किस पॉइंट पे आके अर्जुन माना के भगवान ये भगवान ही हैं। और जैसे अभी ओम जी ने पहले पॉइंट आउट किया था कि वो 11वें अध्याय में आके हुआ था। हाँ, if I just add there, what I meant was the discipleship. He became a disciple of Lord Krishna, and there's a transition from where he was before, and then he experienced in being. I mean, Lord Krishna is his guru as well as God. So there is a change that he got initiated, and then he moved on. I don't know. That's what comes to me. छाया जी कुछ कह रही थी, एक सेकंड, छाया जी ने पहले लगाया था। मैं ये बोल रही थी विवेक जी, जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था वो दीपक जी ने क्वेश्चन उठाया था कि अर्लियर आई कांट रिमेम्बर विच अध्याय में कि एक जगह कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सब मेरे में हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ, और यहाँ पर वो कह रहे हैं, तो जैसे आपने बोला ये भक्ति भाव की का उदाहरण दे रहे हैं, और वो समथिंग दैट वाज समथिंग डिफरेंट, दैट वाज हाउ दिस डिस्कशन स्टार्टेड। That's how it started before you came. Yes. So I just wanted to. But इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगर आप दोनों श्लोकों को देखें तो इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। भगवान जो पहले भी कह रहे हैं कि जैसे कि मैं इनमें हूं मगर ये मेरे में नहीं है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एज अपोज्ड टू व्हाट ही इज सेइंग नाउ। पहले वो सृष्टि की बात कर रहे थे ना। हाँ, पहले सृष्टि की बात कर रहे थे कि जो सृष्टि है सारी की सारी मुझ में स्थित है, पर मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ। मुझे ऐसा मत मानो कि मैं उसमें हूँ, मेरी वहां पर कोई जरूरत नहीं है, फिर भी चलता रहेगा क्योंकि मुझ में स्थित है। अब यहाँ पर वो उसमें एक्चुअली वो जैसे हमने लास्ट टाइम कि अधिष्ठान सत्ता जो है वो बेसिकली वो भगवान उसमें सृष्टि में एज ए अधिष्ठान सत्ता है भगवान की। जैसे सोना और सोने के आभूषण, सोने के आभूषण में सोना है, मगर सोने के आभूषण नहीं है। ठीक है, तो वही है ये। और ये जो श्लोक है दैट इज मोर रिलेटेड टू भक्ति। ठीक है। साउंड कहाँ से आ रही? देखिए, ऐसा है कि 10वें अध्याय में भगवान ने अपना विभूति रूप बताया
तो अर्जुन को प्रश्न हुआ कि भगवान जैसा आप कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने कुछ दिव्य दृष्टि दी तब देख पाया, बिना दिव्य दृष्टि के, बिना भगवान की कृपा से वो नहीं देख पाया, तभी उसने विष्णु का दर्शन किया। ये भी बात है। ठीक है। हाँ जी राज जी। अभी विवेक जी ने कहा कि जैसे कि आभूषण में सोना है लेकिन सोने में आभूषण नहीं है, तो लेकिन कलाकार तो सोने में आभूषण देखता है, पत्थर में भगवान को देखता है, पत्थर में जाने क्या क्या देखता है, कला अपनी देखता है। हाँ देखिए, उसमें ऐसा है कि वो एक तो जो एग्जाम्पल दी वो है, एक तो उपादान कारण जो सोना है और सोने का है वो उपादान कारण है, और जो बनाने वाला सोना है वो है नैमित्तिक कारण। अच्छा, भगवान जो है वो उपादान कारण भी है और नैमित्तिक कारण है, दोनों ही है। सही बात है। सही है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उपादान जरा समझाएंगे? उपादान कारण ये है कि जो जिसके कारण वो हैपन हुआ, जैसे मूल वस्तु। हाँ, जो मट्टी है, मट्टी कन्वर्ट पार्ट के रूप में किसके कारण हुई? कुम्हार। वो कुम्हार के कारण हुई। तो कुम्हार तो हो गया नैमित्तिक कारण, और मिट्टी है उपादान कारण, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार भी नहीं बना पाएगा। सही बात है। ठीक है, चले अगले श्लोक पे छाया जी। या ऑन करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, आस्क टू अनम्यूट। I'll do it. अपि चेत सुदुराचारो भजते मा मन्यक भाग साधुरेवत मतव्यम सम्यग्व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरैव सा मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। Even if the vilest sinner worship me with exclusive devotion, they are to be considered righteous, for they have made the proper resolved. अब यहाँ पे है, बता रहे हैं कि भगवान अगर किसी स्टेज पे कभी दुराचारी भी हो, सुदुराचारी बता रहे हैं। सुदुराचारी का मतलब है जो रियली बहुत ही मतलब दुराचारों का भी राजा हो, वो भी मेरे प्रति आकर्षित हो जाता है, अनन्य भाव से बचने लगता है, तो वो भी व्यवहार भी साधु सकता है। और हमारी एग्जाम्पल है उनकी, क्या कहते हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी की। दुराचारी थे, राम राम जप के साधु हुए। यही है, इतना तो। और इसमें ठीक। हाँ जी, हाँ ओम जी। देखिए ऐसा है, जो अनन्य भाव है ना, वो उसके पुराने संस्कार से आता है। वाल्मीकि जी पहले बहुत बड़े ही विद्वान थे, अंत में उनको जो उसमें then he did what he did, तो उनके पास पहले से इनकी बैकग्राउंड थी। His background was not created simply by what was doing. वो पहले से उनके पास उनके संस्कार थे, उन संस्कारों के स्वरूप उन्होंने उल्टा राम जपत नामा वाल्मीकि ब्रह्म समान, उन्होंने उल्टा नाम के बड़ा मारा के किए और वाल्मीकि ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान बन गए। तो इसमें ओम जी, ये भी कोई मेरे जैसा कोई बुद्धू बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी अच्छा, फिर अगर ऐसी बात थी तो फिर वो दुराचार वाले भी, उनके भी कोई होंगे संस्कार जो जिसके कारण वो दुराचार भी करने लग गए? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो, सब संस्कारों की बात है तो फिर ठीक है। सब हमारे संस्कार कुछ तो होंगे अच्छे, जो हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। पर ये जो श्लोक है ना, ये आजकल की जो समझ बूझ है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल जैसा लग रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, कोई भी अबॉमिनेबल एक्शन भी करता हो फिर भी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस
to be considered saintly because he is properly situated in his determination. ये तो प्रभुपाद जी की व्याख्या है. अब ये क्वेश्चन ये है कि फिर उसको जब उसके इतने संस्कार अच्छे हैं तो भी वो दुराचारी कैसे हुआ, मतलब उसकी जो वो है. और फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पिछले जन्म की, ये कुछ नहीं, मतलब सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि जो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है. शायद आगे कुछ और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बट कई लोग तो इसको लेके तो एक्सक्यूज बना लेंगे बैठ के ना. Oh, it's okay. Lord said, even if I can do drugs, that's fine. I'll still be considered his devotee. So इधर सूटा सटा लगाया, उस दूसरी तरफ बस हरे कृष्णा किया. और हैं ऐसे बंदे, मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, और उसका रिजल्ट भी मैंने देखा हुआ है कि क्या हुआ है. I don't want to go into the details. दिखावा कर रहे हैं. अन्य भाव तो आंतरिक भाव होता है बिल्कुल. या बट वो ऐसे श्लोक को लेके पकड़ के कर रहे हैं. वो कहते हैं देखो ना, भगवान ने कहा है कि it's okay, I am a devotee, I can do whatever I want. इसको आप जैसे आप देख लीजिए अपनी सिचुएशन में कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने आप, मतलब जो भी है दुराचार भगवान की शरण में है तो वो जो है उनको दूर करेंगे. वो ठीक करेंगे. जो नहीं है वो दिखावा करेंगे तो उसका भुगतान भी उन्हीं को करना ही पड़ेगा. ठीक है. हाँ जी. चलिए वर्षा जी पढ़ेंगी श्लोक नंबर 31. विमला जी का एक क्वेश्चन है. विमला जी कुछ कह रहे हैं. किसका? विमला जी. अच्छा, विमला जी पूछिए. आप ये बात कर रहे थे ना, तो वो डिवोटी हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, और जो मर्जी कर लेते हैं, वो सोचते हैं वो सब माफ हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता है. जितनी मर्जी आप अटोनमेंट कर लो, उसके बावजूद भी आपका ये जो एक्शन है, ये कर्म है, ये माफ नहीं होता है. ठीक. ये आई थिंक भागवत गीता में ही या कहीं कंसर्निंग दिस मैंने पढ़ा है. I mean, the word was used there, atonement. अच्छा. So you cannot get atonement. Yeah. तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो मर्जी कर ले और फिर आके हरे कृष्णा और जो भी कुछ भक्ति कर ले या वो कर ले, उसका कुछ भी वो नहीं होता है. I mean, ये मैंने पढ़ा है. नहीं, ठीक आपने ठीक पढ़ा है. राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये अटोनमेंट जो है ये क्रिश्चियनिटी का टर्मिनोलॉजी है कि अटोनमेंट का आप शरण में चले जाओ तो क्राइस्ट ने ऑलरेडी सहन कर लिया है. जो भी पाप आप करेंगे उनकी शरण में चले जाओ तो अटोनमेंट हो गया. ये प्रिंसिपल ऑफ अटोनमेंट है कि माफ हो गया. तो लेकिन मेरे ख्याल में सनातन धर्म में कोई ऐसा वो नहीं है. I mean, sorry to say again, अटोनमेंट का वैसे तो प्रायश्चित, या I mean उस टाइम मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा था, तो इसलिए मैंने वही वर्ड जो पढ़ा था उसी को यूज किया. बट एक्चुअली दिस इज प्रायश्चित. आप प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं. वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी. उनका वो अगर जाके वो करते हैं, आई मीन दे एडमिट देयर सिंस, तो वो माफ कर दिए जाते हैं. पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. वही मेरा कहने का मतलब. मैंने यही कहा बहन जी, मैंने एग्जैक्टली यही कहा. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अटोनमेंट ये क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है. हाँ, वर्ड वो लोग यूज करते हैं, पर मैं प्रॉपर वर्ड नहीं. पर इस बुक में भी अटोनमेंट ही लिखा हुआ था, इसलिए मेरे को फिर वो यूज किया होगा ना प्रभुपाद जी ने. यूज किया है उन्होंने. प्रभुपाद के ही लागू नहीं है. या चलिए अपने सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं. Just giving my own view, but I think the whole process of this becoming a better person is fundamental. We stop doing things. So atonement, whether they agree or not,
it is a process, a slow process of changing within ourselves. Otherwise, you'll never get anywhere, because if that's the case. My take on this one, my personal take, I'm not saying I've read the books, but the process is to evolve slowly and change ourselves, detach yourself, do the right things, and gradually you will experience the divinity of your own. So that's my explanation. I'm not saying, I mean, I don't believe that for a minute that God is created, it will not allow you to become a better person. I don't believe that. That's all I'm trying to say. और इसमें अगर आप देखें चैप्टर 2 में भगवान ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि जो व्यक्ति अंदर से तो कुछ और अपने भाव प्रकट अपने किसी और भाव में रहता है, मतलब इंद्रियों और विषयों का वो ध्यान करता है और बाहर से दिखावा करता है कि वो बहुत भक्त है, तो उसको भगवान दम्भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं भगवान। तो इसमें जो भगवान कह रहे हैं कि कि जो थोड़ा सा वो प्रयास करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए अपने भाव से। तो इसमें भगवान क्लियर करते हैं कि मतलब ये बेसिकली उसमें वो सदाचार है बेसिकली। तो और सदाचार और अनन्य भाव से जो मेरे को बचता है, तो वो अंदर से एटलीस्ट ही वोंट बी ऑफ दैट नेचर कि वो अंदर से विषयों का चिंतन कर रहा है और बाहर से वो दिखावा कर रहा है। तो मतलब अपने ऊपर लेना है कि where we stand. I mean, दूसराचारी, we don't know, but how much durachari I am. Okay, that's what the main. That's important. I agree with you. That's very important. Very important, very important. और अगर किसी ने भी उसकी व्याख्या पढ़नी हो तो मैं तो ये प्रभुपाद जी वाली पढ़ रहा हूँ भगवत गीता। इसमें परपोर्ट में उन्होंने दिया हुआ है कुछ, उसके बाद वो कि नरसिम्हा पुराण में से स्टेटमेंट वगैरह वो पढ़ सकते हैं आप बाद में। तो ठीक है, चलिए काफी हो गया, इस पर आगे अगला पढ़ते हैं। वर्षा जी पढ़ेंगी नंबर 31 and 32। आप कुछ लोग ऐसे आने जा रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं बहुत। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो बी केयरफुल, आई मीन fasten your seat belts, they are very fasten your seat belts। ठीक है, वर्षा जी आपका माइक मैं कह देता हूँ आस्क टू अनम्यूट। चलो अनम्यूट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। Quickly they become virtuous, those durachari, and attain lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that no devotee of mine is ever lost. भगवान कितनी मतलब वो देख रहे हैं, दे रहे हैं मेरा devotee never lost, and बस ये तो पढ़ने लायक है इसको बार बार इस शुद्धि के लिए। तो इसमें तो अब तो कोई I don't think that we need any more explanation on that. We have already discussed in the previous one. So this is like a encouragement with this statement for the devotees who are actually कुछ दूसरे कार्यक्रम में लिप्त हैं, पर वो फिर भी थोड़ी डिवोशन चांटिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि तुम अपने जो गलत काम उनको छोड़ो धीरे धीरे, और तुम छोड़ ही दोगे क्योंकि मैं छुड़वा ही दूंगा तुमसे, कुछ ऐसा कह रहे हैं। बहुत जल्दी हो जाता है। या ओम जी कुछ कह रहे? देखिए ऐसा है कि भगवान ने बार बार विश्वास दिलाया है, जो मुझको भक्ता है वो नष्ट नहीं होता है कभी भी। 8वें अध्याय के अंतर में भी सब बताया कि देखो मेरा भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त नाश होता ही नहीं है। जो आपके वो सब पूरे सुरक्षित है, your deposits are completely safe and sound. Good. अच्छा कि आपने ये रिमाइंड करा दिया। चलिए अगला श्लोक। मां हि पार्थवपाश्रित्य येऽपि स्युः पापनोऽनया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। Are those who take refuge in me, whatever their birth, race, sex or caste, even those whom society scorns will attain the supreme destination. अब इसमें पाप योनियां बता दी हैं इन्होंने कि
तो ये मेरे ख्याल से जो इन्होंने ट्रांसलेशन दिया है उसमें वो कंट्रोवर्शियल, I know it's controversial. I was going to jump into this. So we do not know what he meant. मतलब ये जो बताया है, जिनका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो एक्चुअली दिया है गुणा, जैसे तमो एक इस विशेष उसमें बताया है उन्होंने, जिसमें तमो गुण और रजो गुण के होती हैं वो, और जिनमें क्या कहते हैं तमोगुण ये है। बट सो इसमें भी स्त्रियों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। हाँ, और ये I want to come in on this. ये तो कहा था, और फिर उसको ये कर देते तो ठीक था, लेकिन पाप योनिया बता दिया, मतलब that's very difficult to digest. But नहीं, पाप योनि एक्चुअली अलग उसमें कॉन्टेक्स्ट में बताया है। जो हिंदी वर्जन है उसमें ये लिखा है कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि। अच्छा, ओके, हाँ, पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। या उनको एक में नहीं वो किया हुआ है उनको। नहीं। They're separate, but ये स्त्रियां क्यों है बीच में? वो अभी सुरेंद्र जी कुछ पूछने वाले हैं स्त्रियों के बारे। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? I'm going to make a statement here. I'm offended to include women there. I know it's Bhagavad Gita. It's as stupid as can be. Without a woman, a man can never, nobody can take a birth. So this I find controversial. I'll leave it at that. I find it offensive personally, because it's and this is what is implanted all over India, the way they treat women. This is of no relevance. Often these kind of things you talk about sexual, that's related to that, is done by rich people, not poor people. वुमेन कहाँ लिखा है? तो ये लिखा नहीं, स्त्री जो लिखा है, women. स्त्री का मतलब आपको पता है? स्त्री का मतलब no, I feel women is a woman, right? Or is a different one? Okay, चलो उनकी अपनी स्टेटमेंट पूरी हो लेने दो। तो मेरा कहने का मकसद है, I finish here. Personally, I ignore this whole thing. I do not believe that's the right answer. Answer is depending on woman or a man, a person of quality or not quality. That's relevant, I accept, but not in terms of the way it's described here. I finish here respectfully. Okay, now मैं बता, देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि फास्ट स्टेटमेंट because you will fell off, जिस तरह से लिखा हुआ है। अब ये ऐसा है, स्त्री का आपने अनुवाद किया है वुमेन, ओके? इस त्रयी कहते हैं, जिसमें थ्री ना, थ्री का मतलब होता है थ्री, जिसमें तीन गुण हो। तीन गुण सभी में होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली जो गुणों के अधीन है, तीनों गुणों के अधीन, वो है स्त्री, ओके? स्त्री। तो इसमें देखिए जब 14वें अध्याय में है, उसमें भी डिटेल में बताया है इसके बारे में। आजकल जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसीलिए मैंने पहले से वार्निंग दे दी थी। हाँ, क्योंकि रामायण, जब लोग रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी वही आता है, ढोल गंवार ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी आता हो जो है। तो उस हिसाब से तो क्या कहते हैं, गीता भी अगर हम जज करें, I don't think we should discuss any further. I agree with you, but I'm saying I've given my view, and I respectfully say it is not worth repeating this discussion. ओम जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए ऐसा है ना कि जो जिस भाव से पढ़ता है आदमी, वही भाव हो जाता है उसका। भाव बड़ा पढ़ते हुए ये ढोल गंवार पशु, ये सब मानस में ही दिखाया कि कौन जो गंवार होते हैं, ढोल लेते हैं, जो भी गंदे लोग होते हैं, वो सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। ये अपन नारी क्यों जोड़ा? नारी कहाँ से आ गई? He is not comparing all the naris. No, only those who are यहाँ पर स्त्री और वैश्य, वैश्य मैंने सारे जितने भी हैं, so I think they are all one group. अच्छा, आप कह रहे हैं कि भी वो ढोल गंवार तो जो सो वो पुरुष थे, राइट? ढोल गंवार जो वो पुरुष हो गया, तो नारी को भी साथ में जोड़ दो कि वो भी शायद वो क्वालिटी को रखती हो,
ठीक है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, अगर आप उस वर्ष को देखें रामायण से, तो वो वर्ष एक्चुअली वो समुद्र बोल रहा है। अब समुद्र इतना महाज्ञानी थोड़ी है कि वो उसकी बात इतनी सीरियसली माने। समुद्र बोल रहा है, समुद्र भगवान से कह रहा है ढोर गवां शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें मतलब समुद्र इज नॉट द मोस्ट ज्ञानी पर्सन। चलो वो जड़, समुद्र इज जड़। तभी भगवान को अपना तीर निकालना पड़ा। इससे अब चलो मेरे ख्याल से अब मेरा I got to say this one. I got to say this. Nothing is complete with the first guru is the mother, number one. And I finish here. Beyond that is all we can talk, we like. Without that thing, the creation will not be here. Yeah. I respectfully say that. And to belittle that one, I find offensive. I will not do it. Anybody would, because everybody has a relationship with the womanhood, you know. Everybody has a mother basically. नहीं, और नारायण का भी आप पहला जो देखें जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, वो मदर फॉर्म में ही होती है। भगवान की नाभि से तंतु निकलता है, कमल तंतु, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। So that first incarnation of the Lord, in which the world came into existence, was in the form of the mother. Yeah, so I guess here ये की बात ठीक है। ओम जी वो कह रहे थे ना कि भी किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाह रहे, कि वो कह रहे हैं कि सभी इसी लाइन में खड़े होंगे if they behave badly। ठीक है। I think Bimla wants to say something. चलिए आगे बढ़ो। ये तो अपनी मनगढ़ंत की बात है। There is no gender at all that time. Yeah, ठीक है, चलिए वो भी बात ठीक है। Yeah, good points. No, we need to discuss this. This is like becomes like half discussed if not fully expressed by everyone, because अगर कोई recording को भी सुनेगा, उन्हें कहा yeah, they should have talked about it. I want to know little deeper about it. अच्छा, बिमला जी क्या कह रही? I fully agree with Surinder ji what you are talking about, because I have the same feeling. But here in Bhagavad Gita, if you think of the Lord, they have considered Nari as Shakti. And along with this, I would say, yeah, in the history of India, the Nari has been treated lower than the man, and they were not allowed to be educated. Also, I mean, if I may quote, so मैं एक सीरियल देख रही हूँ, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई। Yeah, ठीक है। I mean 1700 की बात है, 1700, 1600. तब this woman, I mean till then the women were not allowed to study at all. And there is a struggle, and who is the one who is trying to promote this is a man. So ऐसा नहीं है, but there were men, rishis, and many great people who were against the education of women. But there also have been in the history of India that the men have promoted this. And Ahilyabai was educated. This is a real story. It's not a fiction. Yeah, no, there is still discrimination in our society against women. Yeah. अभी एक सेकंड जतिंदर जी, मैं वो कंप्लीट कर लूं. Discrimination अभी इसलिए है, it is because of the men's ego. They do not want that the women should be come to their status, and whereas if you look around, women has gone much beyond above them. So इसलिए ये है, और I mean you cannot generalize men on this basis. There are some men like this, they support some men. Yeah. So इसलिए
ये चलता आ रहा है। हाँ जी, जगदीधर जी आप बोलिए। Chaya ji wants to talk as well. Chaya ji, she raised her hand few times. Chaya ji. We are going to in a area. Let's talk it. This is healthy for us to really talk. No, we are going to go in an area of social reformations. So, no, it's not social. Yatendra, I don't agree with you, sir. Okay, एक second. देखिए, everybody agreed that there has been an issue. Sure. अब लेकिन हम गीता जो हम इसको पढ़ रहे हैं वो है आत्म रूप से there is no gender. Okay, हम उस आत्म तत्व को, इनर सेल्फ को की तरफ हमारा फोकस यहाँ पर इनर सेल्फ की तरफ है, और इनर सेल्फ इज नाइदर मैन. I agree with you. I fully agree. Okay, अच्छा. I think it's very good idea. We should proceed further. अच्छा, अब हम अपने समाज में देखते हैं बहुत सारी कुरीतियां, इन्हें कहते हैं कुरीतियां. ओके, वो कुरीतियों के फलस्वरूप जो नारी का स्थान है या जो डिफरेंट कास्ट हैं उनका स्थान है वो कर दिया है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपना को फायदा पहुंचाने, जैसे पंडित लोग हैं ना, उन्होंने बड़ा, आप कह सकते हैं पंडित लोगों ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया है तमाम सारी. तो ये सब जो हैं, दीज आर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी. कुरीतियां हो जाती है ना, कुरीतियां, वो इन कुरीतियों का नतीजा है. हमारे उसमें आफ्टर मनु संहिता में मनुस्मृति में लिखा है यत्र पूजयन्ते नारी, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां रमन्ते तत्र देवता. तो हमारे जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर हैं उसमें कहीं नारी को इतना वो नहीं दिया गया है, और बिना शक्ति के क्या कहते हैं, शिव को बताया है शव है, और वो जो शक्ति रूप है वो क्या कहते हैं स्त्री रूप है. तो अब इसमें जैसे आपने बताया अहिल्या में, वो ठीक है, हम सबको पता है कि मतलब बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो अपने पति के साथ जला भी दी जाती थी और ये सब, मतलब, लेकिन जो हमारा इस वक्त फोकस है सब्जेक्ट मैटर वो है थोड़ा आध्यात्मिक. अब ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं अब इसको, मतलब वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग. या छाया जी कुछ बोल रही. I've always been very active with the helping women in the community ever since I became aware of women's right. But जब मैं ये पढ़ रही थी, because मेरा भगवान पे इतना विश्वास है कि मेरे को ये पढ़ते ही ये लगा, मैंने कहा this is not being spoken by Shri Krishna ji at all, because he had a mother, he had a Radha, he had the Gopiyas, with all those people, those women around him. How could he? This is being altered somewhere along the way. This is my belief very strongly. Yeah, and talking about women's status, Vimla ji, is a totally different topic. So you don't want to sort of hijack. मैंने पहले कॉन्ट कर लिया था कि this is controversial. Very controversial. नहीं, ठीक है आपका ये पॉइंट कि it's hard to accept, but again we had a lot of clarification here about what could be the real meaning of the shlokas, because these are the shlokas, only a few words have been chosen to express a lot of material here. So in that, as Omji said, they didn't want to exclude women from, because when you see the reports of hooliganism or bad, or किसी ने कुछ crime किया या वो किया, ये थोड़ी है कि भी only men are doing the crime in the whole society. I see lot of reports there, some young girls, some women, they are also doing crime of all kinds. So they're not excluded. Basically, Lord is saying nobody is excluded. Okay, as long as you do bad, you will be you will face the karma for it. So thank you for listening. Thank you very much. Yeah, good thing. Yeah, we express ourselves, which is good. Important. Yes, yes, it's important. Yeah, as far as Lord is concerned, there is nothing like lowering the women or degrading the women. No. ये interpretation में फर्क पड़ जाता है. Yeah. But we cannot think of God who would be discriminating women.
मैंने वो फर्स्ट सेंटेंस वही बोला है एंड आई सपोर्ट इट सुरेंद्र जी ऑन सोशल बेसिस। ठीक है। राज जी कुछ कह रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर ऐसा समाज बन रहा है कि औरतों को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो कई नारियां, मुझे नाम याद नहीं रहती, लेकिन गार्गी का नाम तो मुझे याद है, जिन्होंने के वेदों पे भाष्य लिखे हैं, जिन्होंने के ट्वीट की हैं। मदलसा गार्गी, हाँ कई नाम हैं, करीब 20-25 नाम हैं इसमें। वैदिक पीरियड में जितनी भी नारियां थी दे वर ऑल वेरी इंटेलेक्चुअल। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ रही हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब क्या हुआ सोसाइटी को, मैं यहाँ पे लिखा है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली वी शुड अंडरस्टैंड अवर संस्कृति, समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। तो देन लोगों ने कहना चालू कर दिया कि जैसे अहिल्याबाई का केस दिखा रहे हैं सीरीज में, तो ऐसी बात हमेशा नहीं थी। इसका हमें हम अपनी, अगर हम यही व्यू जो फेमिनिस्ट का व्यू है लें तो हम अपनी पहचान खो रहे हैं। और सोसाइटी में डिस्कॉर्डेंट, सोसाइटी को डिस्कॉर्डेंट, लड़ाकू, एक दूसरे से को पसंद न करना, इस तरह का वातावरण नहीं बनना चाहिए। ये सब शुरू हुआ है मुगल पीरियड से, जब ये कलंकित जो मुगल पीरियड है हमारे हिस्ट्री में, वो तब से जब आए हैं। एंड दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग वुमेन एंड उनके उनका आपको पता है कल्चर की क्या है उसमें, और वुमेन की क्या पोजीशन उनके कल्चर में। तो आप कभी कोई भी रेफरेंस आप रामायण में एटलीस्ट नहीं देखेंगे कि जहाँ पे सीता जी ने जनक जी से या फिर वो उनसे दशरथ जी से पर्दा किया हो। ये पर्दा प्रथा वगैरह हमारे में कभी नहीं थी। And there is no references of such kind of rituals in our society. तो ये सब देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आजकल, मैंने कई दफे बता चुका हूँ जिसे टू एडवर्टाइज कि मैं आजकल वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ पूरी तरीके से। तो उसमें भी आया है वाल्मीकि रामायण में कि वहाँ सीता ने पर्दा किया था, और मैं उसको I didn't take any emphasis। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे जो अध्यात्म जो हमारी नींव है, उसके अंदर स्त्रियों को परम स्थान दिया गया है। हमारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, सरस्वती की जो विद्या की माता है वो सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी जो धन की राशि है, जो दुर्गा है वो शक्ति की राशि है। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में हमने हमारा जो पूरा जो हमारी जो पूरी रूपरेखा है और हमारा जो पास्ट है और अध्यात्म पास्ट है, उसमें स्त्रियों को बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है। और जैसे आपने बताया कि याज्ञवल्क्य के अंदर जो मैत्री जी थी और कितनी बड़ी विदुषा थी, और अभी भी इस प्रेजेंट डेज के अंदर देयर आर मेनी वीमेन हु आर इन द लास्ट 2000 years they are women उन्होंने समझा कि उन्होंने अलजेब्रा होना शुरू किया, कई चीज शुरू करी। अब तो ये भी आ रहा है कि जो कि वैदिक यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, बता रहे हैं कि ये जो डिजिटाइज है ना, वो पक्की तरीके से संस्कृत के अंदर पूरा है। एवरीथिंग, ऑल द फॉर्मूलाज यतेन जी सब जानते हैं, मैंने कई दफे आप लोगों के पास भेजा भी है उसके बारे में। तो ये चीज लुप्त हुई है अपनी, एंड इट इज नॉट इंडिया, दुनिया भर में स्त्रियों को दबाया जाता है फिजिकली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो असल में और पावर करप्शन और एब्सोल्यूट पावर करप्शन एब्सोल्युटली, तो वही हो रहा है, वही अत्याचार। ठीक है, अच्छी व्यू है आपकी। राज जी, मैं थोड़ा सा ये कहना, मैं थ्योरेटिकल बात करना ही नहीं चाहता। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में पहले लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, कई ने, इट्स ए फैक्ट। क्योंकि उनको जो है जो
बुरे लोग जो है, यंग लोग, उनको फब्तियां कस रहे हैं, बेकार की बातें कह रहे हैं। जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन बदला यूपी में, तो मैं खुद अपनी फैमिली में ही बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि अब लड़कियां जो है स्कूल फ्रीली जा रही हैं और जा सकती हैं, उनको घर बैठाने की जरूरत नहीं है। तो ये परिस्थितियों में बहुत सी बातें होती हैं। मैं जो लिखा है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं जो भी मतलब हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं इस समय। ठीक है। राजी, मैं भी यूपी से ही हूँ, और मैंने देखा है कि यूपी में भी, मेरे जमाने में, आई एम लिटिल ओल्डर देन यू, आई फाउंड दैट हमारे घर में जितनी लड़कियां थी, दे ऑल गॉट वेरी गुड एजुकेशन, मास्टर्स व्हाटएवर, और इट वाज नॉट, कुछ बंधन नहीं था, फ्रीली they got the most education. My wife also maybe masters कर दी, but this all irrelevant. पर जो स्कूल जाना बंद नहीं था, हमारे यहाँ तो पूरे स्कूल होते थे कि गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, दे ऑल देयर देयर। और इवन अभी देखिएगा ये दिल्ली में वीमेंस मेडिकल कॉलेज है, तो दे वर ऑल, दिस नॉट, आज का बात नहीं है, वो करीब 100 साल वाली, 80-90 साल बात है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बंद था, कुछ लोग विचारहीन थे, वो बंद कर देते। या फैमिली पे भी डिपेंड करता है। देखिए भैया, हम everybody has some kind of story about this on this subject. So we do want to go one by one and tell about how much ladies, I mean, if you want we can continue. I mean, we can say lots of stories कि कितनी बहुत सारी ऐसी स्टोरी होंगी जिसमें लेडीज को बहुत ऊपर बढ़ाया, उसके काउंटर में बहुत सी ऐसी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी कि उनको बिल्कुल दबा दिया। तो दोनों तरफ के हैं, लेकिन भाई यहाँ पर सीधी सी बात हमको बताई है एंड में कि आत्म रूप से देयर इज नो फीमेल एंड देयर इज नो मेल। ओके, आवर जो रियल एग्जिस्टेंस है, आवर द रियल सेल्फ वेयर वी एग्जिस्ट, देयर इज नो जेंडर। तो वो गीता का सब्जेक्ट मैटर इज दैट, टू हाउ टू realize that inner self and how to connect the real self with universal self. ओके, दो और कमेंट ले लेते हैं। एक तो पहले देव जी कुछ बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस लेट्स, आई मीन जिस श्लोक से ये सारी डिस्कशन शुरू हुई है, उस श्लोक को ठीक तरह से समझा नहीं गया है। उसमें जो है, आई मीन व्हेन दे हैव कैटेगराइज्ड दीज पीपल, उसमें स्त्री का डिफरेंट मीनिंग। देयर आर विमेन who come into or fall into वैश्यावृत्ति, उनको भगवान कृष्ण भी डिलीवर करते हैं, इसका मतलब यही है। हाँ, ठीक, वेरी गुड। और हाँ, जैसे गणिका का पता ना, आगे बोला हुआ है शूद्र हैं, जो भी हैं, चांडाल हैं, they also can be delivered. And here I think it is only the women who fall into that. Any kind of yes. So they come into this category जिनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ वही है भगवान। वैसे आप if you see this श्लोक on the flip side, ये वैश्य शूद्र में तो मेल भी आ गए हैं। कौन? तो भगवान मेल्स भी आ गए हैं। ऑल द भगवान ने मेल्स को Of course, मेल तो सबसे पहले ही है। सबसे बड़ा चंडाल जो बोला है, चंडाल में ही आ जाते हैं ना। सही बात है, हाँ। तो मतलब one should not take any offense about the gender. इसमें तो भगवान ने बिल्कुल क्लियर बोला है, इसके ऊपर ये डेविएट हो गया है। I mean डिस्कशन, कहते कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अगर भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी कोई चीज नहीं निकल सकती है के बारे में जहाँ के कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। जो यतेंद्र जी ने जो दिया था वो सही दिया था। या उनकी ऑफ कोर्स यतेंद्र जी तो एक ही उनकी सुई एक जगह पे
अटकी रहती है, रिकॉर्ड स्टक ऑन वन। वो मुझे पता है। देव जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद उषा जी भी कुछ कह रही हैं। देव जी क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जितेंद्र जी बोलते हैं, we focus on Gita, we don't talk about history of 200-300 years. We have to think at moment, read Gita and bring our insight and follow our life. ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। उषा जी क्या कह रही हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ छोटी सी। हाँ, देखिए जो प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न का समाधान जिसने प्रश्न उठाया था उसने कर दिया। बहुत अच्छी बात। किसने प्रश्न उठाया था? सुरेंद्र जी ने उठाया था, उन्होंने तो समाधान किया नहीं। I just wanted to make, it's not a criticism. I just wanted to say that it does not read well. It does not sit well in my heart. I finished there. Right. I know the reality of life very well, and this is not a place to talk politics. We are not here for that. I recognize, but it's not very respectful to read that and say it's okay. That's all I wanted. समाधान हो गया। एक सेकंड, अब हम उषा जी से सुन लेते हैं। उषा जी के बाद छाया जी के पास आएंगे। एक सेकंड, उषा जी ने हाथ खड़ा किया था। आपका ऑफ है। हाँ, मैं उनको कह रहा हूँ ऑन करिए। भाई साहब ने कहा है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए इन बातों का नहीं होना चाहिए। और ये क्यों हुआ? ये सामाजिक परिस्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति के मुताबिक चलता रहा, और कुछ लोग भेड़ चाल की तरह चलते रहे। एक नहीं गया तो दूसरे ने, तो चलते चलते सब उनकी एक से दूसरी जनरेशन तक चलते रहे। ये कुछ भी नहीं है, गीता में ना कभी हुआ है ना कहा है। कहते अर्जुन ने भी जब युद्ध करना था तो भगवान ने उसको बोला था कि पहले माँ की पूजा करके आ, वैष्णो देवी की पूजा करके फिर शुरू करना। तो लेडी का तो इस आध्यात्मिक रास्ते में कोई बात नहीं होती है। यह मेरे कहने का ये मतलब था कि परिस्थिति और राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति के मुताबिक ये बातें होती रहती हैं। वैसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलो तो कोई बीच में ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, छाया जी। मैं ये कह रही थी कि आप किसने बोला कि वैश्य शूद्र ये सब मेल में आते हैं, उसमें फीमेल भी आती हैं। So there should not be any mention of women in this shloka at all. This is my Oh my God! It's very painful. It's very painful because you see, मैं एक किताब पढ़ती हूँ, मेरा भी उसमें माइंड भी उतर गया। वो देवी का कवच है, उसमें वो अब मुझे रियलाइज हुआ, इतने सालों से पढ़ रही हूँ, कभी सोचा नहीं। उसमें भी एक जेंटलमैन जो इस मेल फिगर बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपनी वाइफ और अपने पुत्र के लिए। पुत्री का नाम है ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा ये तो कोई आदमी पढ़ रहा है। इट्स नॉट, यतिन जी को मालूम होगा, इस देवी का कवच है। मैं आपको उसकी फोटो करके भेजूंगी। तो मेरे को अचानक आया, मैंने कहा these scriptures which I've been reading for last 60 years is been written by men, for men only, not for women. So when somebody says that कि हम आध्यात्मिक स्टडी कर रहे हैं, उसमें आध्यात्मिक स्टडी में ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी। वैश्य शूद्र इनकी आनी चाहिए थी कि क्लास है, क्योंकि मैं भी वैश्य शूद्र बन सकती हूँ अपने कर्मों से, पर औरत औरत का नाम उसमें, दैट आई टोटली डिसएग्री। वैलिड पॉइंट। ओके, उससे पहले मैं एक सिर्फ मैं अंत में बात बता देता हूँ। कृष्ण भगवान ने इसलिए नहीं कहा यहाँ पर स्त्री का, the woman body has a certain disadvantage, okay? This disadvantage in a way that things happen in a male body that in a female body does not happen in a male body. अच्छा, नंबर 1 तो वो है, मतलब उसमें कोई ना तो अच्छी बात है ना बुरी बात है। there is a disadvantage, I will say. अच्छा, second thing is the childbearing. Childbearing is a function, okay, which is assigned to the woman, okay. उसकी वजह से उनको अपने धार्मिक कृत्य में थोड़ी सी वो पड़ जाती है अड़चन, ओके। तो जो नेचर की अड़चने हैं
उसकी तरफ कहा है भगवान ने, ना कि नारी छोटी है बड़ी है क्या है उसका क्या होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यहाँ पर है। ओके, द बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से समझा रहे हैं, लेकिन दैट्स द एंड ऑफ इट, and we are not going to discuss anything more, and it's a 4:25 and I think we have to proceed on the bhajan. एक ही रह गया है ना, दो रह गए। हाँ जी, 2 रह गए हैं, और चलो ठीक है 2 कर लीजिए फिर, अगर आप इतना ही लंबा चलिए। या जयंती जी 33 किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजस्य तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वेरी गुड। हाँ, what then to speak about the kings and sages and the brahmans with meritorious deeds? Therefore, having come to this transient and joyless world, engage in devotion unto me. Now यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि ब्राह्मण और राजर्षि, पहले तो ने बताया कि ये जो है पाप योनिया और ये सबके सब जो बताया स्त्री वगैरह, और फिर कह रहे हैं वो तक सब पहुंच जाते हैं मेरे पास। फिर तो ब्राह्मणों की और उनकी बात ही क्या है, क्या कहते हैं राजऋषियों की। तो यहाँ पे फिर आप कंट्रोवर्सी करते हैं कि ब्राह्मण में कौन से वो लगे हुए हैं। ये तो जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं, इसमें जाति का सवाल नहीं है। प्लीज डोंट ब्रिंग दैट जाति। नो, आई एम नॉट ब्रिंगिंग, जस्ट लेट मी सी। उन्होंने भी जो फेमिनिज्म पिछले श्लोक में लॉर्ड कृष्णा का जरा भी मतलब नहीं था कि वो फेमिनिज्म और जो आजकल हमारी जो टॉपिक चल रही है उसके ऊपर बात करें। और ना यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर उनका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक वर्ग विशेष को या क्या कहते हैं वर्ण विशेष को वो कर रहे हो। तो आप इसमें अब आप इसको डिस्कस कर लीजिए। आई विल बी ऑफ दिस। You go ahead and discuss whatever you want to discuss on this. I think we should proceed further. This is not worth discussing. Yeah, okay. Then let's go. 34 मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। Always think of me, be devoted to me, worship me and obeisance to me, having dedicated your mind and body to me, you will certainly come to me. You see, this is the best श्लोक और भक्ति का सारा महत्व बता दिया है। Always devoted to me, worship to me, offer obeisance to me, having dedicated your mind, मतलब बिल्कुल ही भगवत चिंतन और जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान के लिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं। जो ऐसा है तो आपने पूरा ठीक बता दिया। Is everything done? Yeah, I think we are 4:32. Now let's move on to the bhajan. और इसको जरा बंद कर दें जरा चैप्टर को, उससे क्या कहते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बता रहे हैं इसमें, राइट? 9th, और इसी में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ गई। तो मैंने पहले बता दिया था कि you just it will happen. You did warn us. I agree. Yeah, you did. Yeah, but it's good to kind of get it out, get the picture, what it's all about, and try and understand where things are coming from, how is our understanding about it, and whether our understanding is in the right standing or it's a misunderstanding, that sort of thing. So ये तो चलता रहेगा हमारा धीरे धीरे। अभी we are developing our understanding of these subjects. अभी इतने ज्यादा प्रकांड विद्वान तो हो ही नहीं गए हम लोग। Okay. I must thank you that for having the courage to talk this openly. It was very healthy, very healthy. I'm really grateful that you did it. Okay, good. भजन शुरू कीजिएगा। Yeah. ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु, बिल्कुल ठीक है।
अब बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक भजन करते हैं, उसके बाद जिसने भी भजन गाना हो अपना भजन तैयार रखिए। एक भजन मैं गाने लगा हूँ, थोड़ा सा गला साफ कर लेता हूँ। Okay, so this is on D and भजनी या ताल तो ठीक लगी हुई है। मैं ये गाने लगा हूं भजन, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। अब हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है भगवत गीता की। अभी रिकॉर्डिंग यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस हफ्ते की, अगले सप्ताह दोबारा से शुरू करेंगे।